बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हवत नज़ात मरी में हुआ क्या? मरी में इतने लोग कैसे अपनी जान से हाथ धो बैठे? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इसमें सबसे बड़ा कसूर किसका है? आइए इस वीडियो में हम आपको एक मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन एक स्टोरी के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। नीज कमेंट्स में आज की वीडियो के बारे में अपने तासुरात से जरूर आगाह कीजिएगा। हवत नुज़रात रूस के इलाके साइबेरिया में याकुत्स्क नाम का एक रीजन है जिसमें 3 लाख लोग रहते हैं और ये दुनिया की सरतरीन आबादी है। सर्दियों में इसका दर्जा हरारत 50 डिग्री तक गिर जाता है। याकुत्स्क एक गांव ओमियाकून दुनिया का सरतरीन गांव है। इसका दर्जा हरारत -71.5 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। सर्दियों के आम दिनों में बयास का टेम्परेचर -47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह दर्जा हरारत इस हद तक कम है कि लोगों का लुआबे दहन तक मुंह में जम जाता है और ये बात करने के काबिल भी नहीं रहते। आंखों का पानी पुतलियों में जम जाता है और 1.5 मिनट बाहर निकलने के बाद जिस्म के हिस्से स्नो बाइट की वजह से जड़ने लगते हैं। लोग सारी सर्दियां अपनी गाड़ियां स्टार्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी का इंजन एक बार बंद हो गया तो वो दोबारा स्टार्ट नहीं होती। इंजन सीज हो जाता है, बैटरी जम जाती है और रेडिएटर फट जाता है। लोग घरों में वॉशरूम भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बोल ब्रास जम जाता है और ये पाइप्स के जरिए बाहर नहीं निकल पाता। रीजन में अमवात के बाद कब्र खोदना मुश्किल तरीन काम होता है। पूरा गांव मिलकर पहले कब्र की जगह पर आग जलाता है। 7-8 दिन के बाद वो जगह नरम होती है और फिर दर्जनों लोग मिलकर 1-1 इंच जमीन खोदते हैं और उसके बाद सोख का अमल शुरू होता है। लोग मुर्दा दफन करने से पहले कब्र में आग जलाकर उसे गर्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुर्दे की तदफीन से कब्र बर्फ से अट जाती है और यह बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं होती, ये चट्टान से भी ज्यादा मजबूत होती है। इसे तोड़ना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा ये लोग कब्र में आग जला कर रखते हैं। रीजन में मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि सिग्नल तक भी जैम हो जाते हैं और मोबाइल की बैटरियां भी काम नहीं करती। कैमरे से तस्वीर बनाना भी आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि लेंस और शटर के अंदर ऑक्सीजन जम जाती है और ये मूव नहीं होते। लेकिन आप इंसान का कमाल देखिए कि उस रीजन में भी सैकड़ों हजारों साल से लाइफ चल रही है। सड़कें भी मौजूद हैं, मार्केटें भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं और बार्स भी हैं, सरकारी दफातर भी हैं और स्कूल भी। और ये सब इस एक्सट्रीम वेदर में भी रवां दवा हैं। ओमियाकून में स्कूल सिर्फ उस वक्त बंद होते हैं जब गांव का दर्जा हरारत -55 डिग्री हो जाता है, वरना इससे कबल स्कूल और दफ्तर दोनों खुले रहते हैं और लोग और बच्चे हाजिर भी होते हैं। उन लोगों के लिए सर्दियों का मौसम आइडियल भी होता है। क्यों? क्योंकि रास्ते के तमाम दरिया और झीलें जम जाती हैं, ये सड़कें भी बन जाती हैं और उन पर ट्रक चलकर पूरे इलाके के लिए साल भर की खुराक और ईंधन का बंदोबस्त कर देते हैं। जबकि गर्मियों में दरमियान में दरिया और झीलें खायल हो जाती हैं और ये इलाके को बाकी रूस से काट देती हैं। आप इस इलाके की तारीख और जोग्राफिया देख लें, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस पूरे इलाके में -71 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी किसी दौर में 23 लोग नहीं मरे, जबकि हमने मरी से -2 सेंटीग्रेड पर 8 जनवरी को 23 लाशें उठाई। क्यों? मरी और ओमियाकून में इतना फर्क क्यों है? क्या कभी आपने ये सोचा? ये याद रखें कि दुनिया में मौसम इशू नहीं होता, मौसम की तैयारी इशू होता है। अगर आप सर्दी या गर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो फिर कोई मसला नहीं, और अगर आपने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयारी नहीं की तो फिर आप लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी सर्दी से ठठर कर मर जाएंगे या कराची में हीट स्ट्रोक का शिकार होकर 2000 मुर्दों में शामिल हो जाएंगे या फिर सैलाब में बह जाएंगे। असल इशू तैयारी है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तानी अवाम तैयारी के मामले में बदतरीन लोग हैं। दुनिया में लोग सर्दी और गर्मी का 6 माह पहले बंदोबस्त करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास अगले दिन के लिए माचिस, मोमबत्ती और चाय की पत्ती नहीं होती। लिहाजा ये वाकया तैयारी की कमी की बदतरीन मिसाल है। हवत नज़रात मरी का वाकया अफसोसनाक बल्कि इबरतनाक है, लेकिन सवाल यह है कि जिस कौम ने मशरक़ पाकिस्तान के सानहे से कुछ नहीं सीखा वो मरी के वाकये से क्या सीखेगी?
लेकिन मैं इसके बावजूद विसल बजाना अपना फर्ज समझता हूं। मेरी बात कोई सुने या ना सुने, लेकिन मैं टीन डब्बा जरूर बचाऊंगा। हो सकता है कोई एक कान या कोई एक जमीर जिंदा हो और ये अपने लिए या दूसरों के लिए कोई पॉलिसी बना ले। शायद किसी एक शख्स की वजह से कोई एक खानदान बच जाए। ख़वातीन हज़रात, सानिया मरी के 3 जिम्मेदार हैं: स्याह, मरी के लोग और हुकूमत। हम सबसे पहले स्याहों की कोताहियां डिस्कस करते हैं। हमें मानना होगा कि हमारी आबादी का 90% हिस्सा गर्म इलाकों से ताल्लुक रखता है। हम बर्फ और पहाड़ी इलाकों के इशू से सिरे से वाकिफ ही नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 20 बरसों में सड़कों का जाल बिछ गया और लोगों के पास गाड़ियां भी आ गई, लेकिन कौम अभी जहनी तौर पर गाड़ियों और सड़कों के काबिल नहीं हुए। चनाचे लोग अचानक पूरे खानदान को गाड़ियों में ठूंसते हैं और किसी तैयारी और इंफॉर्मेशन के बगैर मरी, कागान, सवात और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ निकल जाते हैं और गर्मी हो या सर्दी किसी न किसी आफत का शिकार हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, मेरा हर वीकेंड मरी में गुजरता है, लिहाजा मैं 7 बरसों से लोगों को बच्चों समेत सड़कों पर सवार होता देख रहा हूं। लोग स्लीपर, खुले जूतों और हल्के फुल्के कपड़ों में छोटी गाड़ियों और वैगनों में सवार होते हैं और जगह जगह फंसते और दनसते चल जाते हैं। बच्चे सड़कों पर रो रहे होते हैं, खवातीन कह कर रही होती हैं और बुजुर्ग सर पकड़कर किनारों पर बैठे होते हैं। चनाचे मैं इस सान्हे का सबसे बड़ा जिम्मेदार आम लोगों को समझता हूं। आप खुद सोचिए कि जिस शहर में सिर्फ 2,500-3 हजार गाड़ियों की पार्किंग हो, उसमें अचानक लाख गाड़ियां आ जाएं और शहर में सिर्फ 2,000 कमरे होंगे और वहां 4 लाख लोग आ जाएंगे, तो उस शहर का क्या बनेगा? ये इतने लोगों की कैसे टेक केयर करेगा? दूसरा, बर्फ का एक प्रोटोकॉल होता है। आपके पास जब तक 4x4 जीप ना हो या गाड़ी के चारों पहियों पर जंजीर ना चढ़ी हो, आपके पास इजाफी पेट्रोल, बर्फ हटाने के लिए बेलचा, 2 दिन की तैयार खुराक, पानी, दूध, कंबल, वाटरप्रूफ जैकेट्स, ओनी टोपियां, मफलर, 2 स्वेटर, वाटरप्रूफ दस्ताने, वाटरप्रूफ एंटी स्लिपरी लॉन्ग शूज, टार्च और ट्रैकिंग स्टिक्स ना हो, आपको किसी सूरत भी और किसी कीमत पर भी बर्फानी इलाके का रुख नहीं करना चाहिए। बिलखसूस उस वक्त जब आपके साथ 12 साल से कम बच्चे या 70 साल से बड़े बुजुर्ग भी हों। तीसरी बात, वीकेंड्स या छुट्टियों के दौरान बर्फानी इलाकों या सियाहती मकामात की विजिट के लिए बदतरीन दिन होते हैं। किसी समझदार शख्स को उन दिनों में फैमिली के साथ किसी सियाहती मुकाम का रुख नहीं करना चाहिए। और आपको अगर ज्यादा ही शौक हो तो फिर कमरे, होटल और बाकी जरूरियात का बंदोबस्त करें, फिर घर से निकलें, वरना ये सीधी सादी खुदकशी होगी। ख़वातीन हज़रात, चौथी बात यह कि बरसात के मौसम में भी पहाड़ी इलाकों में हरगिज न जाए। बारिश में दुनिया के तमाम पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग होती है और पहाड़ी तोदे और चट्टानें गिरने से हर साल सैकड़ों खानदान दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। गाड़ियां भी हफ्ता हफ्ता लैंडस्लाइडिंग में फंसी रहती हैं। आप इस प्रोटोकॉल को भी पल्ले बांध दें। और 5वीं बात, अगर आप बर्फबारी में फंस गए हैं तो गाड़ी में महसूर ना रहें, गाड़ी साइड पर लगाएं और खानदान को लेकर पैदल निकल जाएं। और आपको जहां भी पनाह मिलती है आप फौरन ले लें। गाड़ी की कुर्बानी दे दें, लेकिन अपने आप और खानदान को बचा लें। और अगर यह मुमकिन ना हो तो हर 15 मिनट बाद गाड़ी से उतरकर उसके तमाम दरवाजों की साइड्स और साइलेंसर से बर्फ हटा दें, वरना दरवाजों के बाहर बर्फ जम जाएगी और ये मुकम्मल बंद हो जाएंगे और आप गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकेंगे। यह भी याद रखें कि मुसलसल हीटर चलने से गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है और अगर इस दौरान साइलेंसर के सामने बर्फ जमा हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड वापस गाड़ी के अंदर आ जाती है और यह गैस खामोश कातिल है। इसकी बू या जायका नहीं होता। ये जब आती है तो गाड़ी में मौजूद लोगों को महसूस होता है कि हमें नींद आ रही है, जबकि ये बड़ी तेजी से मौत की वादी में गिर रहे होते हैं। लिहाजा गाड़ी का हीटर चलाएं तो शीशे हल्के से नीचे जरूर रखें और अगर बर्फ में फंस जाएं तो हर 10-15 मिनट बाद नीचे उतरकर दरवाजों के साथ साथ साइलेंसर के सामने से भी बर्फ हटाते रहें। और आखिरी बात, आप जहां जा रहे हैं खुदा के लिए वहां पर जाने से पहले मौसम का हाल जरूर मालूम कर लिया करें। गूगल ने मौसम को अब राज नहीं रहने दिया, ये आपको मिनट बाय मिनट का हिसाब भी देता है। चनाचे आप ये हिसाब जरूर देख लिया करें। अगर आपको रास्ते में पुलिस या इंतजामिया भी रोके तो उसे कुदरत की तरफ से इशारा समझकर रुक जाएं। जब आप जिद करते हैं तो ये जिद आप और आपके खानदान की जान ले सकती है। ख़वातीन हज़रात, मरी में जो हुआ वो बहुत खतरनाक था
और अल्लाह करे कि ऐसा कभी ना हो और हमारी इंतजामिया भी होश के नहन ले। लेकिन हमारी आवाम को भी समझना होगा कि ऐसे मौसम में अपने अवाम और अपने खानदान को लेकर निकल जाना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। मरी का मौसम गर्मियों में जाकर एंजॉय करने वाला है, ताकि आप यहाँ गर्मी से सताए हुए जाएं और वहां पर जाकर मौसम एंजॉय करें। लेकिन अगर आप यहाँ पर सर्दी को छोड़कर वहां शदीद सर्दी में जाएंगे तो ये आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।